मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की। लेकिन सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक आता है। उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा घोषणा पत्र हो, हम सभी पर बल देते हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस के जरिए कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी, कांग्रेस को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया और पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया, जिसके तहत पहले कदम के रूप में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघनों के आरोपों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान राम गोपाल यादव, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे और जिला अध्यक्ष कलीम खान मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप शुभ्रांत कुमार शुक्ला को अपना नामांकन फॉर्म सौंपा। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पार्टी में शामिल होते समय मनीष ने कहा कि वो अपनी मां के कहे अनुसार बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि जब वो जेल में बंद थे तो उस समय मनोज तिवारी ही उनके सबसे बड़े सहयोगी बने थे। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से मांग की तीनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों में होशियार सिंह, आशीष शर्मा, केएल ठाकुर शामिल हैं। वही तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा होनी है। एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर है। अजीत डोभाल ने रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रूशेव से मुलाकात की। इस महीने हुई दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इस दौरान डोभाल और पेत्रूशेव ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग को लेकर प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। अजीत डोभाल ने रूस के अलावा म्यांमार समेत कई देशों के एनएसए के साथ मुलाकात की। बिलासपुर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला दबट गांव में सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 2 महिलाओं से गहने लूट लिए। जानकारी के मुताबिक बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर पंजाब की ओर फरार हो गए। महिलाओं ने कोट कैलू थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। बांदीपोरा में बुधवार को सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। इसके लिए सेना हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही। बता दें, बुधवार को हुए एनकाउंटर में 2 सैनिक घायल हुए थे, जिसकी जानकारी सेना और पुलिस के अधिकारियों की ओर से दी गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। यहाँ पर कैदियों के 2 गुटों ने एक दूसरे पर जेल में ही तैयार किए गए हथियारों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सभी कैदी एक ही सेल में बंद थे। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में कैदियों का शोर सुनने के बाद पहुंचे जेल कर्मचारियों ने कैदियों को एक दूसरे से अलग किया। इस घटना में 3 से 4 कैदी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीलीभीत पुलिस ने अवैध नशा तस्करी का कारोबार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों के पास से 1 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ समेत 30,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में पूछताछ के दौरान और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नाहन के डॉक्टर वाई.एस. परमार महाविद्यालय में प्रथम चुनावी पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 782 कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के लिए विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। नाहन में 121 पोलिंग बूथ पर चुनाव होने, जिसे लेकर ईवीएम, वीवीपैट समेत लोकसभा चुनाव में किए जाने वाले कार्यों संबंधित जानकारियां दी जा रही। पटना जंक्शन के पास एक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज की गई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। इस घटना में 6 लोगों के मारे जाने की खबर। और दिल्ली के कालिंदी कुंड के पास एक पाइप फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में आग लगने के बाद वहां से काला धुआं निकलता दिखाई दिया। आसमान में उठ रहे काले धुएं के गुबार को दूर से ही देखा जा सकता था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों का हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। दिल्ली स्थित कुलदीप बिश्नोई के आवास पर यह मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। कुलदीप बिश्नोई लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों के बीच इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जनता से अपील करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हराने के लिए सब जी जान से जुट जाओ, क्योंकि कांग्रेस आपके पूर्वजों द्वारा कमाई गई संपत्ति को हड़पने का इरादा रखती है।